अगला श्लोक जो दिया है, दिनयामान्यो दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर बसंतो काल कीरति छत्यायुः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज। कहीं हर क्षण ये दिन बीत रहा है, काल क्रीड़ा कर रहा है, रात बीत रही है, लेकिन कितने लोगों को चिंता रहती है इस सत्कर्म के प्रति, अच्छे कर्म के प्रति। और एक चीज गीता में ये भी कहती कि जो निज धर्म है, निज कर्म है, कहते छोड़ना कुछ नहीं है। बार बार जो कहते भज गोविंदम, बस जोड़ना है, सांसारिक कोई कार्य नहीं छोड़ना है, बस केवल भगवान को याद करते हुए कर्म करना है। एक बार हमारे तुलसीदास जी से रहीमदास जी ने पूछा कि चलन चाहत संसार में मिलन चाहत करतार, दो घोड़ों की सवारी कैसे निभे सवार। कई इधर हम संसार की सारी उपलब्धि भी चाहते हैं और भगवान को भी मिलना चाहते हैं, ये दो घोड़ों की सवारी कैसे निभे। एक घोड़ा उधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप तो छोड़ दिए संसार, कहे संसार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कहे चलन चलत संसार में हरि पर राखो टेक। दो घोड़े यूं निभ जाएंगे, दो घोड़े रथ एक, कहे जैसे दोनों घोड़ों को बस एक साथ जोड़ दो। यम यम स्मरेत तजेत कलेवरम तम तम तमेवाति तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्पृह युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशयम्। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय कहता है अर्जुन कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं था, जिंदगी भर युद्ध लड़ा, बहुत बड़ा घंटी नहीं बजाता था, माला जाप नहीं करता था। उसको गीता में भगवान ने कहा कि तू सबसे बड़ा योगियों का योगी है। क्यों? माम ईश्वर युद्ध च, जो तुलसीदास जी ने वही कहा कि संसार में चलो लेकिन भगवान को साथ में लिए रहो। जो हमारे लोग आप लोग जो जैसे टेबल पर भगवान को सजाए रहते हैं, पर्स में लिए, वही सब प्रक्रिया है या स्मृति करने की। और दूसरा स्मृति करने के लिए सबसे बड़ा रिश्ता जोड़ना, रिश्ता जुड़ जाना भगवान से। तो कहीं ये समय व्यतीत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस केवल भज गोविंदम, अपने नित्य कर्म को करते हुए भगवान को अपने साथ जोड़ लो, छोड़ो मत। जननी जनक बंधु सुत दारा, जितने भी हैं संसार के जो भी रिश्ते हैं, सब में बस मुझे देखो। क्या पत्नी को याद करने के लिए आपको समय चाहिए, बच्चे को याद करने के लिए समय चाहिए, क्या पत्नी में मुझे देखो, बच्चे में देखो, सिया राम मैं सब जग जानी। ये उनका आशय है, हमारी जो समझ में आया। अगला जो है श्लोक, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज बड़ा के सारे आनंद लो। संग रतो वा संग विहीन, सत्संग में रहो चाहे बिना संग का रहो। लेकिन उन्होंने कहा कौन आनंद पाएगा? आनंद पाने का कौन अधिकारी है? चाहे योग में रहे, चाहे भोग में रहे, चाहे संग में रहे, चाहे निसंग में रहे, कहे वही आनंद पा सकता है जो ईश्वर के साथ रहे, जिसका चित्त कम से कम भगवान के साथ रहे। बड़ी अच्छी, अगर आप लोग उपन्यास पढ़े होंगे भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, बड़ा अच्छा दिया कि साधु बाद में जाकर के कैसा हो जाता है। और एक दुनिया का सबसे बड़ा जो लोग हैं, दो संत लोग जा रहे थे, जाते जाते एक रास्ते में उनके यहाँ वर्जना रहती है, स्त्रियों को ना देखें। जाते जाते कोई महिला उनको मिली और उसके बाद उन्होंने उस युवती थी
और वो कहा कि मुझे नदी पार करा दो, नदी पार करा दो। और नदी पार कराने के बाद वो कह रहे हम साधु हैं, कैसे लड़की को छोड़ेंगे, महिला है, जवान है। तो कहा नदी पार करा दो। और नदी पार कराने के बाद जब वो चले गए, दूसरा वाला मना करता रहा कि मत पार कराओ, मत पार कराओ। वो जाकर के फिर उसने बुद्ध से जाकर शिकायत किया। रास्ते पर कहा कि अरे तुम तो महापापी आदमी हो, तुम महिला को छू दिए, लड़की को छू दिए, साधु आदमी हो करके भी इस युवती को तुमने नदी पार कराया, तुम्हारा मन अशुद्ध हो गया, तुम्हारा शरीर अशुद्ध हो गया। उसको चलता रहा। और इसके बाद जो है जब जाता है, जब बुद्ध जी से जब वो कहता है तो बुद्ध भगवान कहते हैं उससे कि अरे उसको तो जितने क्षण नदी पार कराया उतनी क्षण स्त्री युवती उसके ऊपर सवार थी, तुम्हारे ऊपर तो अभी तक सवार है, तुम्हारे ऊपर तो अभी तक सवार है। तो कहीं ये संसार में भोग रतो व योग रतो, संगत संग या निसंगत। जो गणिका का जो उदाहरण दिया जाता है कि गणिका पाप कर्म करती थी, लेकिन उसको लगा कि अरे एक दिन यात्रा करते करते एक दिन लगा कि जब उसके वैश्या को जब उसको आए नहीं ग्राहक, तो कहा मैं कितना पतित जीवन जी रहा हूँ। उसके अंदर आज जबरदस्ती कर रहे कि हम पतित जीवन जी रही हूँ कि भगवान की भजन छोड़ करके मैं इसमें लगी हूँ। तो कहते हैं जो उस क्षण जो होता है, जो ईश्वर से जुड़ने का, वो भोग और योग से नहीं होता, वो मन की स्थिति से होता है। तो भोग रतो व योग रतो संगस्त्वाय, जिसका ब्रह्म भगवान में चित्त अगर हो गया, ईश्वर में चित्त हो गया, तो कोई भी सारे के संसार के सारे कर्म जो भी करेगा वो उसको आनंद ही मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म आनंद है, सच्चिदानंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीवन से सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीवते लोक सुखासी। सो सुख धाम रायस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान आनंद के सिंधु राशि हैं, छोटे से कण से भी आनंद दे देंगे। सो सुख धाम राम रसनामा, सुख के धाम हैं और संसार में विश्राम देने वाले हैं। बस केवल रहना है, हर क्षण रहना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस जुड़े रहना है। और अंतिम 2 श्लोक है, भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल कणिका पीता। भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल कणिका पीता। सकृत पेन पुराण जा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदे। कृपया पाए पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदे। गोविंदम भज गोविंदे। हो जाए और केवल श्रीमद् भगवत गीता बची हो तो हमारे हिंदू धर्म समझने के लिए पर्याप्त है। रामचरितमानस उसकी व्याख्या कही जाती है, सारे 6 शास्त्र ग्रंथन को रस। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका में थे और उन्होंने उनको परेशान करने के लिए, हैरान करने के लिए, जैसे भी चाहिए चिढ़ाने के लिए गीता को सबसे नीचे रख करके संसार के सारे ग्रंथों को ऊपर रख दिया। और उसके बाद स्वामी जी को ले गए। स्वामी जी ने बड़े साज दिखाए, लास्ट में सारे संसार के सारे बाइबल से लेकर के जो भी ग्रंथ, कुरान वगैरह सब सारे संसार के ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता सबसे नीचे थी। तो उन्होंने कहा दिखाया उनको, तो कहा गीता, लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा क्या कहना है, गीता सब ग्रंथों से सबसे नीचे इसका नंबर आता है। कहा नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो।
गीता चूंकि सबका मूल है, पेड़ की जड़ है, इसलिए ये सबसे नीचे इसलिए है कि सबकी माता है, सबकी जड़ है और सारे ग्रंथों की देह है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हमारे आदि शंकराचार्य जी मूलतः ज्ञान मार्ग के थे, लेकिन इसमें भक्ति मार्ग की प्रतिस्थापना की है। राजगोपालाचारी जी बोलते थे कि अगर ज्ञान भक्ति के साथ नहीं तो सूखा है, बिना रस का है। ज्ञान की परिपूर्णता भक्ति के साथ होती है। और इसलिए देखें, गीता के सबसे बड़े उदाहरण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, एक माँ मेरी समाप्त हो गई, एक गीता हमारी माँ है जो हमें जन्म जन्म तक कहे। जब भी मुझे कोई समस्या हुई तो मैं गीता माँ की शरण में जाता था। रामचरितमानस को कहते थे भक्ति का सर्वोच्च ग्रंथ और गीता को माँ कहते थे आध्यात्म की सर्वोच्च व्याख्या। कहते हैं उसकी शरण में जाया और मैं साधारण से असाधारण जो भी हूं सब इनके कारण हूं। तो भगवत गीता बस थोड़ा भी अगर होगा तो उससे ईश्वर की अनुकंपा मिलेगी। और वैसे ही कहते हैं कि अगर थोड़ा भी, जैसे आपने चर्चा, आप तो बड़े, एक कहानी कही जाती है, सही है, कुछ क्षण है, 10-15 मिनट और 8 बजे मेरी ट्रेन भी है, इसलिए आप लोग भी धैर्य से धरे हैं। भगवत की चर्चा में आनंद आ रहा है तो अपने। तो एक बार कहानी एक छोटी सी कही जाती कि थोड़ा भी, उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी भी भगवान की चर्चा कर ली है तो यमदूत तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, ये गारंटी से उन्होंने कहा है। एक संत का उदाहरण देते हैं लोग कि एक व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन उसके बाद भी कर्म जो भी उसके ठीक ठाक थे। कहीं एक बार जबरदस्ती एक संत ने गए और उसके भाई बेचारा डर के मारे आता था, जब संत आते थे तो जैसे ही आना उसके पहले भगा देता था कि अरे घर में छोटा भाई था कि वो बड़ा भैया आएगा हमें परेशान कर देगा, वो आप राम नाम चर्चा कर रहे हो। तो एक दिन गए सत्संग की महिमा कि वो बैठे हुए थे संत, तो देख के आग बबूला हो गया। तो कहा नहीं, अब आ गया हूं तो तुम्हें राम नाम कहूंगा। उसके पे बैठ गए, कह राम कहो, कहा नहीं कहेंगे, कह राम कहो, नहीं कहेंगे, कहता राम कहो, कह मैं राम नहीं कहूंगा। और उसके बाद जो है संत ने उसको कहा कि ठीक है छोड़ दिए। कह एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसका मूल्य किसी से न लेना, इस नाम का मूल्य न मांगना एक बार। कहते मृत्यु आती है, सभी की आनी है, यमदूत आते हैं पकड़ने के लिए, तो कहते इसके तो सत्कर्म नहीं है, लेकिन एक कहता नहीं इसका एक राम नाम है। तो कहा इसने इसका मूल्य नहीं लिया है। जो कहते हैं ब्रह्म भगवान को अर्पण करना चाहिए सारे सत्कर्म, उसका मूल्य अनंत हो जाता है। कहे मूल्य नहीं लिया है, तो कहे फिर क्या करें? तो कहे चलो इसका क्या, तो कहे हम तो कहे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहे तुम जानो इसका क्या मूल्य, मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे मूल्य नहीं लेना है। तो यमराज जी से पूछा गया कि वो एक बार राम नाम लिया है, उसका क्या मूल्य दिया जाए, उसको कहाँ स्वर्ग भेजा जाए कि नरक भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि राम नाम के सबसे अच्छे, सबसे वरिष्ठ, सबसे अच्छे ज्ञाता हमारे शंकर भगवान हैं, उनसे पूछा जाए कि इसका क्या मूल्य होगा। शंकर जी के यहाँ गया, पहले ब्रह्मा विष्णु सभी के यहाँ इस प्रकार से गए, किसी ने नहीं बताया। तो उसने कहा कि चलो विष्णु भगवान के यहाँ, राम जी के यहाँ चला जाओ, वही मूल्य बता सकते हैं तुम्हारे नाम की। तो कहता हम ऐसे नहीं जाएंगे, मैं थका हुआ हूँ, मुझे पालकी चाहिए। तो कहीं कौन ले जाएगा? आप लोग ले चलोगे। तो ब्रह्मा विष्णु सभी लोग जो है सारे देवता उसको पालकी पे ले जाके राम जी के यहाँ ले जाते हैं। और उसके बाद कहते कि आप मूल्य बताओ। कहे ये बता, अभी तुम्हें मूल्य इसका जानना बाकी रह गया है।